चलिए ठीक है। देखेंगे यहाँ पे नया हेडिंग है घोड़ी गति के समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग ये थोड़ा सा जानेंगे कि घोड़ी गति का क्या होता है ना? तो घोड़ी गति कह रहे थे किसी अक्ष के परिता बहुत सारे बिंदु या बहुत सारे द्रव्यमान जब घूमते हैं तो उसे घोड़ी गति कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि साइकिल के पहिए का घूमना, जैसे पंखे का घूमना, जैसे कि लट्टू का घूमना, ठीक है। इस तरीके को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं घोड़ी गति। तो सब इसी का हमको समीकरण बनाना है, इसी का हमको क्या बनाना है, समीकरण। वो ब्लैंक दिखेगा तो उससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए आप लोगों का। हम ऐसे आदमी भले यहाँ पे देखो, वो सब छोड़ो, यहाँ पे से ध्यान दो। मेन पर्पज है 5G का यूज करना। 5G मिले को खाली डाटा का खटाखट, को लाइक करे चाहे ना, जरूरत ना है लाइक करे, डोंट लाइक, डोंट सब्सक्राइब। हाँ, नो नीड, हमको सिर्फ डाल के उसको इकट्ठा करना है, बस ये मतलब है। तो घोड़ी गति के समीकरण पढ़ना था हम लोग को। सबसे पहले सरल रेखीय गति को जानेंगे। किसको जानेंगे? सरल रेखीय गति। जब न्यूटन का नियम, गति विषयक नियम पढ़े थे तो तीन प्रकार के समीकरण बनते थे। यहाँ पे ध्यान दो, v इज इक्वल टू फार्मूला क्या बनता था, u प्लस ए टी। दूसरा फार्मूला s बराबर फार्मूला बनता था s प्लस एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा बनता था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या बनता था, 2as बनता था। ठीक है, ये कहाँ पे, इधर देखो ध्यान से, ये कहाँ बनता था, ये जब सरल रेखा पर गति करता था, मतलब जैसे पटरी पे चलना, जैसे सड़क पे चलना। तो यहाँ पे होता क्या था, यहाँ पे u रहता था हमारा प्रारंभिक वेग। क्या u क्या रहता था, प्रारंभिक वेग। और इसके बाद में क्या v क्या रहता था, v रहता था अंतिम वेग। v रहता था अंतिम वेग, छोटी बातें एकदम कक्षा 5 वाली। और s क्या रहता था, तय की गई दूरी। s रहता था तय की गई दूरी। और इसके बाद में क्या बचता है, t बचता था, t हो जाता था हमारा समय। और जो a होता था वो क्या हो जाता था, त्वरण। लेकिन अब डिफरेंस है, ये गति कब होती थी, ये गति जब सरल रेखा पे होती थी, मतलब सड़क पे चलना, पैदल चलना, ट्रेन की पटरी पे चलना, हाईवे पे चलना, कच्चे रास्ते पे चलना, है ना, चींटी, ये सब जब चले तो ये क्या होगा, सरल रेखा पर गति होगा। लेकिन घोड़ी गति की बात कर रहे हैं तो ऐसी गति जिसमें घूर्णन होगा। जैसे बताएं कि किसी अक्ष के परता घूमेंगे तो उसे हम घोड़ी गति कहेंगे। जैसे पंखे का घूमना, जैसे लट्टू का नाचना, ये सब घोड़ी गति होती है। तो इसके अनुसार जब हम लोग इसमें गतीय समीकरणों को लिखेंगे तो पता चलेगा जहां हमारा u होना चाहिए, u प्रारंभिक वेग रहता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसकी, बात करते हैं घोड़ी गति की, तो वहां पे ऐसे गोल गोल घूमता है ना, ऐसे तो घूमता है। तो वहां पे प्रारंभिक वेग ना होकर के प्रारंभिक कोणीय वेग होता है। क्या होता है, प्रारंभिक कोणीय वेग। इस प्रारंभिक कोणीय वेग को कहते हैं ओमेगा जीरो। क्या कहेंगे इसको, प्रारंभिक कोणीय वेग। क्या कहेंगे, प्रारंभिक कोणीय वेग। और इसके बाद में जब ये घूम चुका होता है मतलब लास्ट में जो इसका वेग बचता है उस v को हम लोग कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं, ओमेगा। इसे कहते हैं अंतिम कोणीय वेग। क्या कहते हैं, अंतिम कोणीय वेग। और जो विस्थापन होता है इसमें, इसमें तो दूरी चलता था तो विस्थापन हो जाता था। लेकिन इसमें विस्थापन जो होगा वो विस्थापन s बराबर किसके होगा, थीटा के होगा। इसको हम लोग कहते हैं कोणीय विस्थापन। क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। और इसके पश्चात जो समय लगता था वो समय तो इसमें भी लगेगा, समय तो नहीं चेंज होगा, तो समय तो टी ही रहेगा। इसके बाद में जो अल्फा होता, मतलब यहाँ पे जो त्वरण होता था सरल रेखा की गति में, वो घोड़ी गति में त्वरण क्या होगा, वो त्वरण होगा अल्फा। क्या होगा, अल्फा। तो अब हमको इतना काम करना है कि दिखाना है किस तरीके से ये तीनों फार्मूला बना है, उसी तरीके से हमको जब घोड़ी गति होती है तब हमको दिखाना है कि तीनों फार्मूला कैसे बनेगा। क्या घोड़ी गति भी न्यूटन के गति विषयक नियमों को फॉलो करती है, यही विषय है हमारा। क्या घोड़ी गति होने पर, गोल गोल घूमने पर भी जो नियम होता है, जो क्रिया होती है, वो क्रिया क्या न्यूटन के गति विषयक नियमों को फॉलो करती है, यही बात याद करनी है। ठीक, तो अभी आप ये जो चेंजेबल चीजें थी, जो कि सरल रेखीय गति में और घोड़ी गति में जो चेंजेबल था वो सामने लिखा जा चुका है। ठीक, अब आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग। पहला गति का पहला समीकरण अगर हमको बनाना है तो हम सभी लोग जानते हैं कि गति का प्रथम नियम को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ। प्रथम नियम को यही तो कहते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण। इसका मतलब जो डी अल्फा जो होता है, डी अल्फा को क्या कहते हैं, त्वरण। ये बराबर किसके होगा, डी ओमेगा बटा डी टी। किसके होता है, डी ओमेगा बटा किसके होता है, डी टी के। यानी कि जो अल्फा होता है वो बराबर किसके रहता है, अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बटा डी टी के। सॉरी, अल्फा बराबर डी ओमेगा बटा डी टी के। अरे कमजोर टीचर है। अल्फा बराबर डी ओमेगा बटा डी टी, यानी यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा डी ओमेगा बराबर अल्फा डी इंटू टी।
कोई दिक्कत? गति के प्रथम नियम समीकरण के द्वारा हमको इस समीकरण की व्युत्पत्ति करनी है घोड़ी गति में। इसके लिए जब चलेंगे तो सबसे पहले देखेंगे पहला गति का पहला नियम कहता है कौन सा ग्राफ रहता है, नहीं नहीं, पहले वाले को हम क्या कहते हैं, वेग समय ग्राफ कहते हैं ना। पहले वाले को क्या कहते हैं, वेग समय ग्राफ। तो अल्फा जो त्वरण होता है वो वेग की ढाल होती है, यानी वेग परिवर्तन की दर बटे समय की दर को, वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। तो अब ये परिवर्तन किस में हो रहा है, ये कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। यानी डी अल्फा बराबर हो जाएगा डी ओमेगा बटा डी टी। सिंपल है कि नहीं? तो यहां से अल्फा बराबर, यहां से डी ओमेगा बराबर हमको मिल गया अल्फा इंटू डी टी। अब इसी का समाकलन किया जाता है। समाकलन करने का मतलब होता है किसी चीज को छोटे से लेकर के पहली स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को एक्सप्लेन करना, यानी पहले से लेकर के पहले कैसा था और अंतिम में कैसा हो गया, इसी टोटल को निकालना ही क्या कहलाता है, समाकलन। जैसे मोटी मोटा हम लोग समाकलन को जानते हैं, छोटा सा नुक्ति ले, नुक्ति का समाकलन कर दिया लड्डू बन गया, है ना। चीनी का समाकलन कर दिया खड़खड़ुआ मिठाई बन गया। तो इस तरीके से होता है, मतलब छोटे सी चीज का समाकलन करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। उसी तरीके से इन सबका भी समाकलन करना है हमको। तो जब सबका दोनों का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे दिया गया डी ओमेगा, समाकलन होगा तो कहां से होगा, सबसे पहले ओमेगा का मान 0 रहा होगा और बाद में ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अंतिम वेग क्या था, ओमेगा था, और प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था। प्रारंभिक वेग हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। तो ये 0 से लेकर के ओमेगा तक, यानी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट ओमेगा होगा, बराबर किसकी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अल्फा के। और dt जो है यहाँ पे देखो, अल्फा इसमें अचर राशि की तरह काम करेगा। dt जो है, इस dt का समाकलन कहाँ होगा, 0 से लेकर के t तक। कोई दिक्कत इसमें? इतना हो गया। अब डी ओमेगा को एक बार हम इसका समाकलन करेंगे, डी ओमेगा का जब समाकलन करेंगे, प्रारंभिक वेग ओमेगा 0 था यहाँ पे, लेकिन प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 रहेगा ना। सबसे पहले यहाँ पे वेग क्या था इसका, 0 ही तो था। प्रारंभिक वेग क्या था इसका, 0। बेइज्जती हुई कहा भाई वीडियो बना रहा। प्रारंभिक वेग क्या था, ओमेगा 0। सॉरी इसके लिए लाइक मत करना, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा 0 सबसे पहला वेग क्या था, ओमेगा 0 था ना, और पहले और 0 नहीं था सर, है ना, प्रारंभिक वेग ओमेगा था। और समय सबसे पहले क्या था, 0 तो था, समय तो क्लियर है 0 था ना। चलो इसके आगे अब देखेंगे यहाँ पे ओमेगा 0 से, अब इसका जब समाकलन करेंगे ओमेगा, डी ओमेगा का समाकलन करेंगे तो हमको मिलेगा ओमेगा, क्या मिलेगा। अब यहाँ पे इसकी जो लोअर लिमिट थी वो ओमेगा 0 है, जो अपर लिमिट थी वो क्या है, ओमेगा है, बराबर। यहाँ पे देखो ए बाहर निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, टी की जगह पे लिख देंगे टी, और ये 0 से लेकर के कहा गया है, टी तक गया है। अब यहाँ पे एक बार अपर लिमिट को रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट को रखेंगे। एक बार अपर लिमिट को रखेंगे तो ओमेगा की जगह पे क्या रख देंगे, ओमेगा हो जाएगा माइनस, एक बार इसी ओमेगा की जगह पे ओमेगा 0 को रखेंगे तो ओमेगा 0 हो जाएगा, बराबर अल्फा है तो अल्फा रह गया। इस टी की जगह पर एक बार क्या करेंगे, टी रखेंगे, और एक बार इसी टी की जगह पे 0 रखेंगे। ये गणित समझ में आ रही है ना, क्या किया जा रहा है, इसी टी की जगह पर एक बार टी ऊपर वाले को, और इसी टी की जगह पर एक बार लोअर लिमिट को रखना है, समझे। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बराबर अल्फा का टी में गुणा होगा तो अल्फा टी हो जाएगा, या फिर ओमेगा बराबर हो जाएगा, ओमेगा 0 को वहां भेज दो तो ओमेगा 0 प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा टी हो जाएगा। तो ये घोड़ी गति का पहला समीकरण हो गया, जिसको हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। बहुत बहादुरी का। अब इसी तरीके से दूसरा समीकरण भी प्रूव करना है, तीसरा भी समीकरण भी प्रूव करना है, लेकिन जगह कम होने की वजह से जो है इसको नोट कीजिए यहाँ पे, इतना नोट करो, फिर इसके बाद दूसरा ऐड करेंगे इसी में। अरे हम इतना ड्राई वाला आदमी हुई, जब वो तो इसे डाल रखे खा रहे